23 अगस्त नहीं, इस दिन लैंड करना पड़ेगा चंद्रयान 3 को, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई तो। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 का मिशन या कोई भी इस प्रकार का एस्ट्रोफिजिकल मिशन, एस्ट्रोनॉमिकल मिशन जो होता है, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के लिए उपग्रह यानी कि ऑर्बिटल्स या फिर लैंडर्स भेजे जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं, उसमें सारा खेल कैलकुलेशंस का होता है। जितनी सटीक कैलकुलेशंस होंगी उतना सटीक मिशन होता है और उतने ही आसानी से उसके गोल्स या तो पूरे हो जाते हैं या तो फिर लिमिटेशन के साथ उन्हें पूरा करना पड़ता है, क्योंकि इतने दूर से संपर्क साधना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। अगर आप जिस भी शहर, कस्बे या गांव में रहते हैं, थोड़े से इंटीरियर में चले जाएं तो आपको मोबाइल का टावर नहीं मिल पाता है धरती पर रहते हुए। तो हम तो बात कर रहे हैं 3,84,000 दूर धरती की सतह से सिग्नल भेजने का, फोटो रिसीव करने का, मैसेज भेजने का और 1000 किलो के एक लैंडर से कॉन्टैक्ट स्थापित करने का। भारत प्राचीन काल से एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोफिजिकल कैलकुलेशंस करने में महारत हासिल की हुई है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, महाभारत में आपको जो लिखी हुई है महाभारत, उसमें जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना और दूसरे जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उन सब को उनकी डेट से नहीं इंगित किया गया है, उनके डेट से नहीं बताया गया, तारीख नहीं बताई गई उसमें एस्ट्रोनॉमिकल जो है फीचर्स बताए गए। उस रात में ध्रुव तारा यहाँ था, ये जो सप्तऋषि वाला जो कंस्टिलेशन था, बिग डिपर, स्मॉल डिपर, वो यहाँ था। तो इस तरीके से वहां पर बताया गया है। तो तारों की जानकारी, उनकी गणनाएं, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी भारत के कल्चर में रहा है। प्राचीन भारत में साइंस हमारे यहाँ बहुत प्रचलित था। बीच में विदेशी आक्रांताओं की वजह से ये गुण, ये तरीका कहीं ना कहीं दब गया, लेकिन आज फिर से वो मौका मिला है भारत को इसरो के रूप में और चंद्रयान 3 के रूप में अपनी उस बेहतरीन कला को, अपने उस बेहतरीन टैलेंट को साबित करने का, जो कि ये हुनर जो था ये भारत से ही निकला था दोस्तों। और भारत को अपनी वो लेगेसी वापस प्राप्त करने का टाइम आ चुका है। इसरो उस मुहाने पर है कि दुनिया की सबसे सस्ती स्पेस लॉन्चिंग एजेंसी तो बन ही चुकी है। 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जो खिताब है, जो रिकॉर्ड है, वो इसरो के नाम ही है। इसरो सबसे कम रेट में किसी भी ऑब्जेक्ट को पर केजी वेट के हिसाब से प्राइस लेते हुए अंतरिक्ष में स्थापित कर सकती है, नासा से लगभग आधे दामों में। तो ऐसी स्थिति में दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, दुनिया की दूसरे स्पेस एजेंसीज हैं, जिनके पास में प्रक्षेपण की सुविधाएं नहीं है, लॉन्चिंग फैसिलिटीज नहीं है, रॉकेट नहीं कैपेबल। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। वो इसरो के पास आ रहे हैं कि आप हमारा सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष में भेज दीजिए। और आज की तारीख में सैटेलाइट्स और कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको मालूम है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग के लिए हो, मौसम की जानकारी के लिए हो, या फिर कम्युनिकेशन के लिए हो, सर्च डिफेंस के लिए हो, फौज के लिए हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैटेलाइट्स की। तो ये सुविधा प्रोवाइड करने वाली इसरो एक अग्रणी एजेंसी बन गई है। तो अब देखना यहाँ पर यह है कि 23 तारीख की डेट क्यों मिस हो सकती है। देखिए 23 तारीख की डेट इसलिए मिस हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो पहले चीज़ कैलकुलेशन में एरर आ जाए या फिर कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए जिससे संपर्क में कहीं ऊपर नीचे हो जाए। हम फार साइड में उतरने की कोशिश करने वाले हैं, वो भी साउथ पोल में, चंद्रमा के, तो थोड़ा वहाँ पर दिक्कत रहेगा। लेकिन हालांकि हमारे पास कम्युनिकेशन के 2 बेहतरीन माध्यम वहाँ मौजूद होंगे। एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसे कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, और दूसरा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वहाँ मौजूद है। तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा तकलीफ आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई या फिर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन सही समय पर नहीं हो पाया, दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ हो सकती है, तो 23-24 तारीख का दिन मिस हो सकता है लैंडिंग के लिए। और आपको बता दें, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो मेन कारण है 23 और 24 तारीख को चुनने का, वो इसलिए नहीं कि उस दिन पहुंचेगा वहां पर हमारा चंद्रयान 3, वो इसलिए है कि 23 और 24 तारीख के समझ लीजिए कि वहां पर एक नए लूनर डे की शुरुआत होगी, यानी कि वो उस दिन नया सूरज उगेगा चंद्रमा पर। आपको बता दें, हमारी धरती पर 24 घंटे में एक दिन और एक रात होती है, लेकिन चंद्रमा पर 14 दिनों तक सूरज उगा रहता है और 14 दिनों तक रात रहती है, डूबा रहता है सूरज। तो वहां समझ लीजिए 28 दिनों का वहां एक दिन होता है और हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास अभी कोई भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है। तो हम यहाँ से एनर्जी कैसे दे सकते हैं
और हमारे रोवर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके अंदर जो टूल्स डाले गए हैं यहाँ से धरती से, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लूनर रेगोलिथ जो है, यानी कि चंद्रमा की जो मिट्टी है उसे स्टडी करने के लिए, उसमें कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उन्हें समझने के लिए जो हमने वहाँ पर टूल्स डाले हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट डाले गए हैं, उनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है, वो है बेहतरीन हाई इफिशिएंसी सोलर पैनल से, जो कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में चारों तरफ लगे हुए हैं और साथ ही प्रज्ञान रोवर में भी लगे हुए हैं। अब अगर सूरज ना निकले, रात हो जाए या कम समय तक के लिए सूरज निकले चंद्रमा की सतह पर, यानी कि हम ऐसे टाइम पे वहां पर लैंड करें जब 4 दिन ही बचे रहें, अर्थ के हिसाब से 24 घंटे के एक दिन के हिसाब से 4 दिन ही वहां बचे रहें, तो ऐसे में कम समय मिलेगा प्रज्ञान रोवर को अपनी स्टडीज को पूरा करने के लिए। कुछ ऊपर नीचे हो गया, यानी कि लैंडिंग अगर 100% नहीं हो पाई, पैरों पे नहीं उतर पाया, थोड़ा टेढ़ा होकर के उतर गया हमारा लैंडर जो है विक्रम लैंडर, तो इस बार उसमें चारों तरफ पैनल लगाएंगे। पहले 2 पैनल लगाए गए थे, चारों तरफ पैनल लगाएंगे, उसको एनर्जी मिलती रहे और वो अपने आप से मैसेज को भेजता रहे। लेकिन अगर वहां पर सूरज ही नहीं उगेगा या हम उस वक्त वहां पर लैंडिंग करते हैं जब रात होने वाली है, 14 दिनों तक रात लंबी रहती है, तो सारे सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो ऐसे में कनेक्शन भी टूट जाएगा और हमारे काम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर 23-24 तारीख का दिन जो है वो मिस होता है इसरो से, सॉफ्ट लैंडिंग उस दिन अटेम्प्ट नहीं की जा सकती है अलग अलग कारणों की वजह से, तो फिर वहां पर वेट करना पड़ेगा अगले लूनर डे का, जिसमें 28 दिन तक लग सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए वहां पर जो है एक्स्ट्रा फ्यूल डाल करके भेजा गया इसरो की तरफ से, और ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो विक्रम लैंडर है वो उसी ऑर्बिट को चक्कर काटते रहेगा, लूनर ऑर्बिट में वही चक्कर काटते रहेगा, वो उतरने की कोशिश नहीं करेगा। जब वहाँ दिन निकलने वाला होगा तब वो वहाँ पर डिसेंट की कोशिश करेगा और उसके बाद में 100% सक्सेसफुल डिसेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लैंडिंग डेट है वो चेंज हो सकती है। तो विंडो बहुत छोटा है, मान के चलिए 12 से 18 घंटे का विंडो है लैंडिंग का, 23-24 तारीख के बीच का वक्त। अगर वो अचीव नहीं हो पाया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निचोड़ नहीं पाएंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इस मिशन से। तो ऐसी स्थिति में जो लैंडिंग डेट है उसे चेंज कर दिया जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग फिर किसी और तारीख को की जाएगी, यानी कि मान के चलिए 28 दिन बाद ही हो पाएगी फिर वो लैंडिंग। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तब लैंडिंग की डेट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। अभी की स्थिति में लैंडिंग डेट वही है 23 और 24, और सेम साउथ पोल पर उतरने वाला है चंद्रयान 3। अभी सब कुछ एकदम पर्टिकुलर कोर्स में चल रहा है, जैसा कैलकुलेट किया गया था इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा वैसा ही चल रहा है। कल शाम 6:59 पर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जिसमें मनूवर किया जाएगा, स्पीड कम की जाएगी और जो है जो चंद्रयान 3 है उसे एंटर करवाया जाएगा लूनर ग्रेविटी के अंदर में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% उसको भी सक्सेसफुली कर लेगा इसरो और उसके वैज्ञानिक। चांसेस ये हैं कि 101% 23-24 तारीख को ही लैंड करे और साउथ पोल में ही लैंड करे हमारा लैंडर जो है विक्रम लैंडर। अभी कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ज़रा सी भी कहीं कोई ऊपर नीच होती है, ऊंच नीच होती है और लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर जो 4 चक्कर काटने हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो 100/100 के ऑर्बिट में नहीं एंटर होगा, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स में कैप्चर होगा चंद्रमा की, उसके बाद वहाँ 4 चक्कर काटेगा वो, और 4 चक्कर काटने के बाद उसकी परिधि को, परिक्रमा की परिधि को धीरे धीरे छोटा करते हुए अंत में 100/100 और उसके बाद में 100/30, जब 30 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा चंद्रमा की सरफेस से विक्रम लैंडर, तभी वो अटेम्प्ट करेगा, नीचे उतरने की कोशिश करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इतिहास रचेगा। अभी की स्थिति में सब चीज़ जैसे सोचा गया था वैसे ही हो रही है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो 23-24 तारीख का जो डेट है वो आगे शिफ्ट हो सकता है। हम ऐसा सोचते हैं कि गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी इसरो के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इसमें दी गई जानकारी शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक अच्छी खबर के साथ। कल हमारी प्रार्थना है कि हमारा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन जो है वो 101% सक्सेस हो जाए। जैसे वो होता है हम आप तक तुरंत एक खबर लेकर आएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे कल एक और बेहतर खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।